हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो आज की इस कक्षा में हम लोग अपने क्लास 8 का जो वीडियो लेक्चर था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ लिए थे उससे आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में जो है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी हमारा स्टोर करने का था वो सब हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है कि हमारा जो फसल होता है उसका पैदावार को अच्छी क्वालिटी का अच्छी ढंग से कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फसल की इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस बेहतरीन सी कक्षा को, बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बता रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज नियरली 3 टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। अब बताया जा रहा है कि हमारे जो देश का जो पॉपुलेशन है ना, लास्ट 15 ईयर में, ठीक है, हमारे देश का पॉपुलेशन जो है हमारे देश का पॉपुलेशन क्या है कि पिछले 50 सालों में जो है 3 गुना बढ़ गया हुआ है। ठीक है, हमारा देश का पॉपुलेशन पिछले 50 साल में कितना हुआ, 3 टाइम हो गया हुआ है। There is a no food crisis. The yield of a food crops has increased even more than 3 times over the same period. अब बताया जा रहा है कि हमारा जो देश का जो जनसंख्या है ये 50 सालों में जो लगभग जो है 3 गुना बढ़ चुका है। 50 सालों में 3 गुना बढ़ चुका है, लेकिन कि फिर भी हमारे यहाँ पे क्या है, खाने की, भोजन की जो है कमी कभी आज तक देखी नहीं गई है, इतना जनसंख्या होने का कारण है। अब इसका कारण क्या है कि हमारे इतना जनसंख्या बढ़ने के बाद भी हमारे देश में खाने की कमी आज तक नहीं हुई है। इसका कारण है कि जितना टाइम जो है, जितना गुना जनसंख्या बढ़ा है, हमारा खेती का जो पैदावार है, खेती करने की जो हमारी क्षमता है वो भी उतना ही गुना, और सेम पीरियड में, मतलब पिछले 50 साल में अगर जनसंख्या 3 गुना बढ़ा है तो हमारा खेती करने का जो हमारा क्षमता था हमारा भारतीयों का, वो भी 3 गुना इंक्रीज हुआ है और हमारे उत्पादन जो है 3 गुना एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉप्स हैव इंक्रीज इवन मोर देन 3 टाइम्स ओवर द सेम पीरियड, और इसी सेम पीरियड में जो फसल भी है ये भी 3 गुना बढ़ा है। टू गिव वन एग्जांपल, द यील्ड ऑफ अ बीट पर हेक्टेयर इन 1950 to 51 was 663 kilograms. In 2000 to 2001, the yield of a wheat had rise more than 3 times over 2000 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो हमारा जो देश है भारत, इसमें क्या है 1950 से, ठीक है, 1950 से 1951 तक अगर 1 हेक्टेयर भूमि में 663 केजी जो है गेहूं अगर उगाया जाता था, तो यही जो है अगर देखा जाए 2000 ईस्वी से लेकर के 2001 के बीच में ये बढ़ करके ये भी कितना हो गया है, ये बढ़ करके 2000 किलोग्राम हो गया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ा है तो हमारा पैदावार, हमारा फसल का क्षमता भी देखिए 663 केजी से डायरेक्ट 2000 केजी, ये भी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। The yield of a wheat has rise more than 2000 kilogram per hectare. This miracle has been brought about by the crop improvement, soil improvement by fertilization, irrigation, and the chemical protection of a crop from the pests and weeds. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब ये जो चमत्कार हुआ कि हमारे देश में जो है अगर जनसंख्या बढ़ा है तो हमारा फसल का भी पैदावार 3 गुना बढ़ा है। तो ये जो चमत्कार हुआ है इसमें मुख्य भूमिका कौन को निभाया, तो हम लोग, हमारा जो इम्प्रूव हुआ, हमारा मिट्टी, हमारा सॉइल में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट किए। ठीक है, हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए, और किसका इस्तेमाल किए, हम लोग फसल को गुणवत्ता में बढ़ाए, और जो भी फसल को जो कीड़े मकोड़े छोटा छोटा खा जाते थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए, केमिकल के द्वारा प्रोटेक्ट किए हमारे फसल को दूसरे जानवर, पेट्स मतलब क्या होता थे, जो दूसरे जानवर जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते थे, वीड्स मतलब जो ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते थे, तो उन्हें मार करके हम लोग क्या किए, हमारा फसल को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये सब इसके कारण से संभव हो पाया है। एंड
Here we shall consider only a method of a crop improvement as the other two aspects have already been dealt with. अब ये हमारा क्या है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो हम लोग फसल की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करेंगे, फसल उपजाने में भी हमारा नया नया तरीका, नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खेती करने में, तो इरिगेशन सिंचाई करने में, केमिकल जो वगैरह वगैरह ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फसल का पैदावार अच्छा होगा। ठीक है। Agricultural produce can be greatly improved by the cultivating high-yielding varieties of a crop which are resistant infection and disease. अब इसका जो बताया जा रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर जो होगा इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन फ्री बीज हम लोग रोपेंगे, वैरायटी ऑफ यील्ड मतलब अलग अलग प्रकार के खेती करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्शन एंड डिजीज से फ्री रखेंगे, जो हमारा बीज होगा उसमें इन्फेक्शन एंड डिजीज नहीं होगा। मैनी अदर टेक्निक्स आर employed for the improvement of a crop. Two of these are mass selection and the hybridization. अब यहाँ पे एक मास सिलेक्शन है, एक हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नए नए तकनीक का जो बीज होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, नए नए तकनीकों से बीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हाइब्रिड बोला जाता था, और उसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने खेती को गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। A rodent is a small group of animal with the strong sharp front teeth. Rat, rabbit, squirrels and the weavers are all rodents. अब यहाँ पे बताया गया नोट में कि rodents क्या होता है, तो rodents वैसे जानवर होते हैं जिनके पास शार्प मतलब कि ज्यादा नुकीले दांत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं rodents कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा रैट हो गया, रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया, चूहा, खरगोश और स्क्वायरल, इनके पास क्या होते हैं, नुकीले शार्प दांत होते हैं। ठीक है। अब हमारा एक शब्द यहाँ पे आया है, ठीक है, टू ऑफ दिस। अब जो हम लोग नया नया टेक्निक में जो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका दो तरीका है, पहला क्या है मास सिलेक्शन और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो मास सिलेक्शन हमारा पहला है, आइए मास सिलेक्शन क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, मास सिलेक्शन क्या है, सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ अ क्रॉप दैट डिफर फ्रॉम अदर प्लांट इन अ सम डिजायरेबल ट्रेट। अब हम लोग को बताया जाए कि सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ द क्रॉप, मतलब जो बीज हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो हमारा बीज होता है ये फसल से ना हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये जो बीज हम लोग फसल से कलेक्ट करते हैं ये क्या होते हैं, डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स, मतलब एक पेड़ का जो बीज होता है वो दूसरे पेड़ के बीज से कुछ अलग डिफर होगा, मतलब डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है। द डिजायरेबल ट्रेट मे बी लार्जर साइज, बेटर टेस्ट, अर्ली रिपिंग, हार्डनेस एंड ग्रोथ और एनी अदर। अब ये जो बीज होंगे, मान लो कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, कॉर्न का हमारे पास क्या है, कॉर्प है, और ये भी कॉर्न का है, तो इसका टेस्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है कि इसका टेस्ट कुछ इससे अलग हो, इसका जो फसल का होगा हार्डनेस कुछ अलग हो, इसका हार्डनेस कुछ अलग हो। ठीक है, ये कलर में कुछ अलग हो, ये कलर में कुछ अलग हो, तो ये डिफरेंट, एक ही प्रकार के पौधे से ये सब डिफरेंट पाया जा सकता है। ठीक है। ग्रोथ और any other, they selected seeds are grow in a large quantity। अब इसमें से जो हम लोग बीज जब सिलेक्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी, बड़े मात्रा में इसको हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और नए फसल के लिए। ठीक है, grow in a selected quantities from all plant grown, selection and again made and the seed collected from any the desirable plants। अब इसमें से हम कोई भी जो हमारी इच्छा होगा उससे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ही एक कॉर्न है, तो ये क्या है, स्वीट है, ये नॉट स्वीट है, और ये क्या है, लार्ज ईयर एंड स्वीट। अब ये क्या है, साइज में बड़ा है और क्या है, मीठा भी है। तब हमको सेलेक्ट करना है कि हमको मीठा वाला रोपेंगे कि हम लोग नॉट कम मीठा वाला रोपेंगे कि हम लोग बड़ा और मीठा वाला रोपेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा बीज सिलेक्शन करने का तरीका होता है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट हैविंग द डिजायरेबल ट्रेट इंक्रीज द ईच सक्सेसिव जनरेशन। अब हमारा जो डिजायर होगा, हमारा जो इच्छा होगा, हमारा इच्छा होगा क्या कि इस बार हम अपने खेत में जो इस कॉर्न का जो है बीज है वो मीठा है, तो हम इस कॉर्न के बीज को अपने खेत में रोपेंगे, हमारा इच्छा होगा तो हम यही रोपेंगे। ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ से इसका एक मीठा का एक इसका अलग एक जनरेशन चलेगा, क्योंकि इसमें अगर मान लो इसमें अगर हम इससे 10 बीज निकाल करके 10 बीज को अगर रोपते हैं अपने खेत में, तो इस 10 बीज से कल होकर के हमारे पास क्या होंगे, 10,000 हमारे पास कॉर्न प्राप्त होंगे, और उस 10,000 से फिर हमारे पास 10 लाख आएंगे।
तो ऐसे करते करते इसका एक जनरेशन चलेगा। ठीक है, आ जाइए। After a number of generation and improved variety of plant is obtained, the seeds such as plant are then cultivated on a large scale. अब ये जो बीज है हमारे यहाँ फिर कब से कल्टिवेटेड होगा, तो ये जो एक मीठा सा बीज को सिलेक्ट हम लोग किए हैं उससे हमको थोड़ा सा बीज मिलेगा तो हम फिर पेड़ में रोपेंगे फिर और ज़्यादा मिलेगा, अब उस पूरा को अगर रोपेंगे तो फिर और ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक तरीका से अपना एक जनरेशन बना लेगा एक स्वीट प्लांट वाला। ठीक है, और disadvantage of this method is that required a long time develop a new variety of plant। और ये जो मेथड होता है, ये मेथड क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है। किस लिए ये बड़ा प्रोसेस होता है कि कोई भी पौधे को मतलब कि एक जनरेशन का बीज प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा चलाने से। देखो इसमें से हम बीज लेंगे, अब इसमें से हमारे पास मान लेते हैं 10 बीज निकला, इस 10 बीज को हम इतने छोटे से खेत में रोप दिए, अभी 10 बीज से हमको 10 कॉर्न मिलेंगे ऐसे ऐसे। अभी 10 कॉर्न में कितने बीज होंगे, हजारों बीज होंगे, तो यानी कि 10 में हमारे पास 10,000 बीज होगा। तो ये जो 10,000 बीज होने में कितना समय लगा होगा 4 से 5 महीने लगा होगा। फिर हमें और चाहिए, तो इसको करते करते इसका जनरेशन बनाते बनाते लगभग हमें 5 साल 7 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, 5 साल 7 साल का समय लग जाएगा। तो ये जो होता है इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। हमें चाहिए क्या, शॉर्ट, मतलब जल्दी से जल्दी हम एक ही प्रकार का बीज का एक जनरेशन जल्दी से जल्दी तैयार कर लिए। तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, हमारा सेकेंड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ अ टू अनलाइक वैरायटी ऑफ अ प्लांट or animal to combine their desirable characteristic is called hybridization। अब कह रहा है कि क्रॉसिंग ऑफ टू अनलाइक, मतलब दो अलग अलग एक ही वैरायटी के, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया था, दो अलग अलग चीजों को एक साथ क्रॉस करेंगे, जिसमें इसमें कुछ अलग गुण होगा इसमें कुछ अलग गुण होगा, और दोनों को एक साथ क्रॉस करके और हमारा जो इच्छा होगा, हम जिस प्रकार का बीज चाहते हैं उस प्रकार का जो बीज बनाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, अगर हम मास सिलेक्शन के द्वारा करते तो मास सिलेक्शन में क्या करना पड़ता, अगर हमें स्वीट कॉर्न रोपना है तो इस स्वीट कॉर्न को ही क्या करना होता है, इसके ही बीज लेकर के हमें क्या करना होता, हमें इस स्वीट कॉर्न को ही लेकर के हमें रोपना पड़ता, फिर इसका बीज को मल्टीप्लाई करते 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 ज्यादा हम लोग प्राप्त करते। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, मीठा भी चाहिए और हमें बड़ा भी चाहिए, लार्ज, जिसका ईयर क्या होगा, जिसका बाली क्या होगा, जिसका जो ये बाली जो होगा ये लंबा चाहिए, तो हम ये दोनों को क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, क्रॉस करवा देंगे, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो और देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड द हाइब्रिड। और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो हमें बीज प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। मूल फॉर एग्जाम्पल, मूल मीन्स क्या होता है, खच्चर होता है। मूल मीन्स क्या होता है, खच्चर, जो बनता है क्या, देखिए, इज हाइब्रिड इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ फीमेल हॉर्स विथ अ मेल डोंकी। अब इसका जो हमारे पास मूल बनता है ना, म्यूल होता है खच्चर जिसको बोलते हैं, तो इसको बनाया जाता है, क्या होता है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का क्रॉसिंग करवा करके एक हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मूल देते हैं, खच्चर। उसी प्रकार से हम पौधों में भी कर सकते हैं। अ मूल इज ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर हार्डी देन अदर पेरेंट। अभी अपने पेरेंट से, अब देखिए, घोड़े जैसी इसमें ताकत होगी और मजबूती हो जाएगी गधे के जैसी, क्योंकि हम इसमें घोड़े और गधा दोनों का क्रॉसिंग करवाए हैं, घोड़े और गधे का क्रॉसिंग करवाए, इसलिए इसमें दोनों का ताकत आ जाएगा। तो हम लोग क्रॉसिंग किस लिए करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब हमें अपने इच्छा के अनुसार कोई चीज करना होगा, किसी प्लांट या किसी प्रकार के बीज वगैरह प्राप्त करना हो, तो उसे हम क्या करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा इसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, improved variety of plant are produced from two unlike parent of
हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी प्रकार से हमें प्लांट में भी क्या होगा, 2 अनलाइक पेरेंट होगा जिसके माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल वन पेरेंट मे बी वेरी हार्डी एंड डिजीज रेसिस्टेंट बट प्रोड्यूस इंफीरियर फ्रूट, द अदर पेरेंट मे बी लेस हार्डी बट हैव अ सुपीरियर फ्रूट। अब बता रहा है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें भी इसी प्रकार से हम लोग प्लांट को भी हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक जो हमारे पास पौधा होगा जो क्या होगा, डिजीज रेसिस्टेंट होगा, जो हमें बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करेगी, और जो दूसरा पौधा लेंगे उसमें क्या होगा, ये हार्डी नहीं होगा लेकिन कि ज्यादा फसल उत्पादन करने की इसमें क्षमता होगी। जब ये दोनों को हम लोग क्रॉस करवा के जब बीज को बनाएंगे तो वो बीज में होगा ज्यादा उत्पादन की क्षमता और ज्यादा बीमारी से लड़ने की क्षमता, दोनों का गुण आ जाएगा। ठीक है, द हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग द पेरेंट में बी कंबाइंड द डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ बोथ, इट मे बी हार्डी एंड डिजीज रेसिस्टेंट एज वेल एज एबल टू प्रोड्यूस सुपीरियर फ्रूट। अब ये जो है क्रॉसिंग करवाएंगे, इस क्रॉसिंग के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, डिजीज रेसिस्टेंट जिसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी, और इसके अंदर क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करने की भी क्षमता होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग रिजल्ट फॉर क्रॉस pollination, the transfer of pollen from the stem of one plant to the stigma of another plant। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी प्रोसेस में एक प्लांट का स्टीमन का आवश्यकता होता है, दूसरा का स्टिग्मा का, एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू मेक मैनी क्रॉसेस बिफोर अ हाइब्रिड विद द डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इसका ऑब्टेंड जो हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के, जैसा हमको इच्छा होगा उस प्रकार का हम लोग इसके द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। इन आवर कंट्री मैनी डिफरेंट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस आर बिगन कल्टिवेटेड। हमारे भी देश में क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के गेहूं और चावल के हाइब्रिड बीज मिलते हैं जिसके द्वारा खेती भी किया जाता है। कल्याण, सोना, अर्जुन एंड सोनालिका आर द थ्री ऑफ द स्केट फोर आर सम ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, 3 ऑफ द मैनी हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे देश में क्या कहा गया है, हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है कल्याण, सोना, अर्जुन, सोनालिका। ठीक है, ये सब जो है, ये सब बीज किस लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, जो क्रॉस करके कुछ बीज बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन बीज है, कल्याण, सोना, अर्जुन, सोनालिका, आर, ये सब 3 जो है मुख्य प्रकार के जो बीज है जो किस लिए प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं गेहूं के लिए। ठीक है, अब चावल के लिए भी वैसे ही है, रत्ना, जया, मसूरी एंड साकेत 4 आर सम ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस। और ये सब क्या है, कुछ हाइब्रिड वैरायटी है किसके, चावल के, जो हमारे देश में कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हाइब्रिड वैगुअर के बारे में यहाँ पे बताया कि ऑफ्टन हाइब्रिड प्लांट ग्रो फास्टर, इज हार्डियर एंड प्रोड्यूस मोर fruit than either parent plant. This is known as hybrid Bogier. Hybrid wheat are superior to the parent pre-breed plant in a many ways. They are more resistant to wheat rust. They mature earlier, produce higher yield gain, and they make the better quality of flour. अब बताया गया है कि यहाँ पे जो हाइब्रिड करके हम लोग जो बीज प्राप्त करते हैं ना, तो उसके द्वारा जो बीज प्राप्त होगा हाइब्रिडेशन के द्वारा, तो उससे जो बीज होगा वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देगा, इसके अंदर ज्यादा बीमारी से लड़ने का क्षमता होगा, इसके अंदर और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन उत्पादित मतलब अनाज उत्पादन करने की क्षमता होगी, और इसके द्वारा अच्छा क्वालिटी का आटा बनेगा, जो हाइब्रिड के द्वारा जो बीज हमें मिल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। इम्प्रूव वैरायटी ऑफ प्लांट, सम ऑफ्टन इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। अब अदर कंट्री में कुछ अलग भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। ओनली सच वैरायटी आर सेलेक्टेड दैन कैन सक्सेसफुली स्टैंड द लोकल कंडीशन ऑफ अ क्लाइमेट, सॉइल, पेस्ट। ठीक है, द
राइडली ब्रीड ऑफ wheat imported from ऑस्ट्रेलिया has been successfully cultivated in इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक राइडली ब्रीड का क्या होता है, गेहूं है जो ऑस्ट्रेलिया से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से इसको इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया में इसको सक्सेसफुली कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि रोपा जाता है। ठीक है, मैनी वैरायटी ऑफ एप्पल, लीची एंड अदर फ्रूट टू हैव बीन इंपोर्टेड एंड सक्सेसफुली ग्रो। अब हमारे यहाँ से भी बहुत प्रकार के एप्पल, सेब हो गया, लीची हो गया, और भी प्रकार के फल इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे जगह पे सक्सेसफुली उसको क्या किया जाता है, ग्रो मतलब उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, किसी को कठिनाई परेशानी नहीं है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 14 नंबर टॉपिक, 14 नंबर का रहा है लिव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, लिव स्टॉक फार्मिंग। अब जीवन यापन करने के लिए कुछ फार्मिंग भी किया जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जिसे भी किसके अंदर रखा जाता है, किसानी यानी कि खेती बाड़ी के अंदर रखा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर हैज नाउ कम टू एक्वायर अ वाइडर मीनिंग, इट इज नो मोर लिमिटेड टू कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर शब्द वहां पे आएगा जहां पे हम लोग कोई लिमिट नहीं होगा, हम उसमें कितना भी प्रकार का क्रॉप, कितना भी प्रकार का फसल को उपजा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड सच एज एक्टिविटीज आर रियरिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री। अब इसके अंदर एक और चीज आता है, रियरिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जानवरों को पालतू बना करके रखना, जानवरों को पालना, पोल्ट्री फार्म। दिस इज बिकॉज दिस एक्टिविटी कैन गो हैंड इन हैंड विथ अ क्रॉप राइजिंग। अब ऐसा एक्टिविटी क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है हमें हाथों हाथ पैसे या फिर हाथों हाथ फसल जो होता है हमारा हाथों हाथ पैसा आ जाता है इस प्रकार से। दिस क्रॉप प्रोवाइडेड फूड टू द कैटल एंड पोल्ट्री, इन टर्न द कैटल वर्क एट द फार्म एंड प्रोवाइडेड मिल्क एंड मीट द पोल्ट्री। अब कहा है कि जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, मान लेते हैं हमने इसमें कितना किया, इसमें हमारा 1 एकड़ का प्लॉट इसमें खेती किया, खेती करने के बाद इससे हमें कुछ जो हमारा अनाज होगा तो निकाल लेंगे, लेकिन उसका जो स्टीम तना वगैरह बच जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका भी तो कुछ उपयोग करना होगा। तो इसे कौन खाता है, कैटल खाता है, कैटल मीन्स गाय भैंस बकरी खाता है, तो हम गाय भैंस बकरी को भी पाल लेंगे। जब इससे हमारा जो अवशिष्ट चीज बचेगा, इसके बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग भूसा के रूप में, घास के रूप में हम गाय भैंस को खिला देंगे। तो एक ही साथ दो चीज हो जाएगा और दोनों से हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा का ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ में डबल, मतलब एक साथ में 2 काम हम लोग कर सकते हैं। इसको मतलब जीवन यापन के लिए जो फार्मिंग होता है, कुछ इसके लिए किया जाता है। अब इसमें क्या देखेंगे मुख्यतः, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें गाय भैंस बफेलो सीप पिग वगैरह, हम लोग काऊ, ये सब चीज अगर हम लोग पालते हैं, तो जो उससे कुछ चीजें, जो अवशेष चीजें बचती है, जो जैसे भूसा हो गया, घास हो गया, उसका इस्तेमाल हम इन्हें खिलाने के रूप में कर देते हैं। तो हमारा एक साथ में 2 काम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले नए वीडियो में। समय हो चला है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इसको हम लोग अगले अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।